राजौरी का बाजीनाल इलाका है और यहाँ पर पिछले 3 दिन से इलाके को घेरा हुआ था। कुछ संदिग्ध दिखे थे यहाँ के स्थानीय लोगों को और यहाँ पर चारों जो तरफ से इलाका था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो या सेना हो, एसओजी हो, उन्होंने इलाके को घेरा हुआ था। हालांकि 2 दिन पहले भी ये मुठभेड़ इसी इलाके से कुछ 40 किलोमीटर दूरी पर एक गाँव था, वहाँ पर ये मुठभेड़ जारी थी, मुठभेड़ वहाँ चली थी। लेकिन बुद्धल इलाके में जो मुठभेड़ हुई उसके बाद वहाँ से आतंकी जो थे, 3 आतंकी बताए जा रहे थे, एक शहीद हो गया था आज से 4 दिन पहले, लेकिन 2 चौथे वहां से भागने में सफल हुए थे। तो ऐसे में यहां पर भी इसी गांव में बाजीनाल इलाके में जब स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध को देखा तो सेना ने चारों तरफ से इलाके को पहले घेरा और उसके बाद उन्होंने आतंकियों ने जो सेना के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सेना ने और एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने भी फायरिंग शुरू की। लेकिन अफसोस की बात है कि इस एनकाउंटर में जो दिन सुबह से ही चल रहा है, इस एनकाउंटर में हमारे 2 जो सेना के अधिकारी हैं, एक मेजर और एक कैप्टन, वो शहीद हुए हैं। लेकिन अभी भी मुठभेड़ जो है वो दोनों तरफ से जारी है। ये अभी आप पिछले 1 साल से अब लगातार देखते आ रहे हैं कि डांगरी जो अटैक हुआ था जनवरी में, उसके बाद से लेकर अभी तक राजौरी पुंछ जो है वो एक्टिव हो चुका है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस में आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन राजौरी अब एक हिट लिस्ट में आ चुका है। आतंकियों की नजर जो है, बुरी नजर आतंकियों की जो राजौरी पुंछ इलाके में पड़ी हुई है। आए दिन राजौरी पुंछ में जो है मिलिटेंसी जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है और स्थानीय लोग भी जो है, लोकल जो सपोर्ट है वो मिल रही है आतंकियों को। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर का जो राजौरी पुंछ बेल्ट है वहां पर जो है इस तरह की घटनाएं आए दिन मिल रही हैं। आए दिन सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पे रहना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखते हैं तो चारों तरफ से इलाके को घेरना पड़ता है और बाद में संदिग्ध आतंकियों का रूप लेते हैं और वही आतंकी होते हैं जो बड़े बड़े हाइडआउट्स पे छुपे होते हैं। ऐसे में जो बाजीनाल इलाका है वहां पर इससे पहले कभी भी इस तरह का हादसा पेश नहीं हुआ। हालांकि बुद्धल, माहौर, रियासी के बहुत सारे राजौरी के इलाके हैं जहाँ पर मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये जो इलाका है बाजीनाल, ये एक गाँव है। यहाँ पर लोग रहते हैं, स्थानीय लोगों की आवाजाही है, स्कूल्स हैं, घर हैं लोगों के, सरकारी दफ्तर हैं। लेकिन ऐसे इलाके में जहां पर एक छोटा सा जंगल था, वहां पर आतंकियों ने हाइडआउट बनाकर वो पिछले 3 दिन से वहां पर छुपे हुए थे। हालांकि ये भी सुनने में आ रही खबर कि वो मार्केट में भी गए हैं, उन्होंने खाने पीने की चीजें भी वहां से खरीदी हैं, बाद में फिर से वो उसी हाइडआउट में जाकर छुपे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की मदद सेना को भी मिली कि उन्होंने एक मैसेज दिया कि वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत भारी भरकम सामान उठाया हुआ था, वो उस जंगल की तरफ गए हैं। ऐसे में सेना ने एक एक्टिव मोड में रह के उन्होंने इलाके को घेरा। लेकिन जब आतंकियों को पता चला कि हम घिर चुके हैं चारों तरफ से, तो उन्होंने सेना के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का नतीजा हालांकि अभी तक ये आया कि अफसर शहीद हुए 2, लेकिन अभी भी सेना ने अपनी कमर जो है वो कसी रखी हुई है वहां पे, क्योंकि अभी भी गोलीबारी जो है लगातार जारी है। शाम होने को आई है, हालांकि रात में फायरिंग करना या किसी को निशाना बनाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो फायरिंग है अभी तक सुबह से कंटिन्यू जारी है। ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके में ही खासकर ये बेहद अफसोस की बात है कि अब पहले आतंकी जंगलों में हाइडआउट बनाते थे, वहां जाते थे, चारों तरफ से वो पहले अलर्ट मोड पे रहते थे कि यहाँ कोई आए ना, और वो जिस अपने नापाक इरादों से आए हैं वो उनको मजबूत करें, उनको कामयाब करें। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के दौरान जो छोटा सा एक, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, जिस इलाके की मैं बात कर रही हूँ पहाड़ी इलाका है, घर रिहायशी इलाके हैं, लेकिन जो घर हैं वो बेहद दूर हैं। और ऐसे इलाके में, एक रिहायशी इलाके से गुजरकर पहाड़ी इलाके में जाकर इन आतंकियों का छुपना और उन आतंकियों को छुपकर वहां पर फिर सेना के ऊपर ही फायर करना, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि अब तक जो आतंकी घटनाएं हुई हैं वो स्थानीय आतंकी भी थे, उनपे पाकिस्तान की तरफ से भी जो आतंकी सीमा पार से भेजे जाते थे वो भी थे। लेकिन अब जो आतंकी हैं वो एक खास तरह की ट्रेनिंग जो है वो अफगान से लेकर आ रहे हैं, तो ये वो ट्रेनिंग का हिस्सा लग रहे हैं कि भारी भरकम आप सामान भी उठाते हो, 4-4 दिन भूखे रहने में आपकी क्षमता भी होती है। और यही कारण है कि पिछले 3 से 4 दिन से यहाँ पर जो है सेना सर्च ऑपरेशन चल रहा था सेना का, और जिसके मद्देनजर जब स्थानीय लोगों से पता चला कि वहाँ पर कुछ संदिग्ध छुपे हुए हैं, तो ऐसे में जब इलाके को घेरा चारों तरफ से, तो चारों तरफ से घिरे इलाके में जब फायरिंग शुरू हुई तो पहले फायरिंग जो है आतंकियों की तरफ से शुरू हुई, फिर सेना ने जवाबी कार्रवाई की और दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो अभी तक चल रही है। हालांकि जब इस तरह के एनकाउंटर, मुठभेड़ जारी होते हैं तो दिखता नहीं है जंगल में कहाँ आतंकी छुपा है, तो दिखता नहीं है। बेहद मुश्किल हो जाता है कि आप ग्रेनेड अटैक से भी आतंकियों को मार सकते हो, लेकिन मुश्किल वहाँ आती है जब अंधेरा छा रहा होता है, मुश्किल तब आती है जब धुंध पड़ रही होती है, मुश्किल तब भी आता है जब घना जंगल हो। लेकिन इतना घना जंगल होने के बावजूद भी उन्होंने जब सेना पे फायर किया तो सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। हालांकि उनको मारना अभी बहुत मुश्किल हो, खबर आ रही थी कि शायद एक आतंकी ढेर हुआ है, लेकिन अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 2 जो अधिकारी थे जिनको गांव वालों ने हालांकि जंगल से उसकी बॉडी चारपाई पे लाई है, उनके शवों को लाया है, जो सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए हैं। बेहद अफसोस की बात है
कि कोशिश सेना की हमेशा यही रहती है, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सेना हो, जब इस तरह की आतंकी घटनाएं होती हैं तो कोशिश ये रहती है कि हमारा नुकसान ना हो, हमारा कोई जवान या पुलिस का हो या कोई अधिकारी हो उसको कोई वो निशाना ना बना सके। लेकिन एक डेंस फॉग होने के बावजूद, डेंस जो एक घना जंगल था उसके होने के बावजूद जो है फायरिंग तो दोनों तरफ से चली, लेकिन वो किसी ऐसे हाइड आउट में बैठे जिनको सब कुछ दिख रहा है और उन्होंने हमारे अधिकारियों को निशाना बनाया। और अब हमारे अधिकारी निशाना बने हैं, फिर भी अपनी पीठ किसी ने नहीं दिखाई है। सेना के जवान तत्पर तैयार हैं, वहां खड़े हैं, फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। लेकिन फायरिंग कहां से आ रही है, उस तरफ फायरिंग तो भले ही हो रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा बेहद मुश्किल हो जाएगा मुठभेड़ को जारी रखना। हालांकि मुठभेड़ छुटपुट जब भी कोई आतंकी घटनाएं होती हैं तो धीरे धीरे फायरिंग होती है, रुक रुक कर फायरिंग होती है, क्योंकि कंसंट्रेट करना पड़ता है कि आतंकी है कहाँ। लेकिन आज जो ये अलग सा एक ऑपरेशन हुआ है जिसमें कंटिन्यूसली सुबह से दोनों तरफ से फायरिंग जारी है, आतंकियों को निशाना नहीं बना पाए क्योंकि वो एक हाइड आउट में छुपे हुए हैं। ऐसे में ग्रेनेड अटैक करके भी हमला करके उनको मारा जा सकता है। सेना बहुत सारी ऐसी प्लानिंग करती हैं, लेकिन ऐसे में हमारे जो जवान जो सर्च कर रहे हैं चारों तरफ जंगल के, उनको कोई नुकसान ना हो, इसीलिए पूरा दिन जो है फायरिंग जो है वो कंटिन्यू जारी है। जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी सेना के अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा इस मुठभेड़ को कामयाब करना। लेकिन फिर भी चारों तरफ से इलाका घेरा है, सर्च जारी है, किसी भी तरीके से आतंकियों के वहां से बाहर निकलने की कोई भी हरकत नहीं हो सकती, क्योंकि इलाका जो है वो चारों तरफ से घेरा है। हालांकि जो गांव है वहां पर मातम पसरा हुआ है। जो सेना के 2 अफसर आज खोए हैं हमारे देश ने, उसके लिए पूरे गांव में मातम पसरा था। जब उनके शवों को वहां से लेने के लिए जब सेना के जवान गए हैं तो पूरा गांव वहां पर गया, उन्होंने अपना कंधा उनको दिया है। तो बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी हमारे सामने आई हैं। ये आज का एक बेहद अलग सी मुठभेड़ थी जिसमें फायरिंग तो कंटिन्यू जारी है। 2 आतंकी जो है 2 से 3 आतंकियों के होने की खबर, हालांकि ये 3-4 दिन से उसी इलाके में घूम रहे हैं। जब भी ये आतंकी इस तरह की घटनाएं करते हैं तो ये रैकी पहले करते हैं, गांव में रहते हैं, बाजार में घूमते हैं, फिर कोई अलग इलाका चुनते हैं, फिर हाइड आउट में छुपते हैं, फिर ऐसा करते हैं। लेकिन आज संदिग्धों को देखा गया है, फिर वो पता चला आतंकी थे, फिर फायरिंग भी उन्होंने पहले शुरू की और शहीद हमारे ही 2 अफसर हुए। बेहद अफसोस की बात है, इस पूरे दिन की चल रही मुठभेड़ में हमारी सेना के 2 अधिकारी शहीद हुए, लेकिन आतंकी भी बचेंगे नहीं।